ये इस्लामिक सवाल नहीं है। हम अपने बच्चों को सिलेबस के माध्यम से सभी धर्मों के बारे में बताने का काम करते हैं, क्योंकि संस्कृत बोर्ड जो है, संस्कृत बोर्ड मध्यमा की परीक्षा लेती है और इसमें अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म से होते हैं और सिलेबस में ये बातें दी गई है जो इस्लाम धर्म का उद्भव कैसे हुआ, इस्लाम धर्म में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बातें हैं, ईसाई धर्म के बारे में क्या है, उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या है। ये सब चीज़ों को सिलेबस में ऑलरेडी स्थान दिया गया है और ये सब चीज़ें पढ़ाई की जाती है और उस पर क्वेश्चन भी आता है। तो प्रश्न जो आया है कोई गलत नहीं आया है जो रमज़ान कैसे मनाया जाता, रोज़ा कैसे रखा जाता, ये सब चीज़ें आया है जो बच्चों को ये जागरूकता पैदा करे, जो सभी धर्मों के बारे में जाने और बच्चे ये समझ सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड में भी इस बार अन्य वर्षों की भांति करीब 1000 बच्चे अपीयर हुए थे जो इस्लाम धर्म के बच्चे थे और उसमें से 800 बच्चे पास किए हैं। तो ये बड़ी बात है जो आज संस्कृत इस्लाम धर्म के बच्चे भी ये संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत का वाचन कर रहे हैं। ये भारत जैसे महान देश के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रेम्बल में दिया है जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात की है, सभी धर्मों के प्रति समभाव की बात की है। तो निश्चित तौर से सभी धर्मों के बारे में जानना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है और सभी धर्मों का सम्मान करना और अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान जो बाबा साहब के द्वारा लिखित है उस संविधान को संविधान नहीं मानता, वो मानता है मनुस्मृति को। उनकी विचारधारा है सिर्फ हिंदुत्व की और देश चल रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के तहत। उसमें सांप्रदायिक सौहार्द है, ये सभी धर्मों के प्रति समभाव है। तो समभाव वाली बातें जो सिलेबस में है वही बताई जा रही है और कहीं से भी किसी तरह का दूसरी बातें नहीं है। और इस तरह की बातें करना ओछी मानसिकता का द्योतक है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीख लेनी चाहिए जो किस तरह से सभी धर्म के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये अच्छी शुरुआत है और इसका स्वागत होना चाहिए।